दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक चार्ट की हेल्प से बहुत आसान तरीके से जितने भी एनीमिया के टाइप हैं उसको ईजी वे में क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो आपके हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है वही आपको मेनली कंट्रीब्यूट करता है एनीमिया को। तो किन किन वजह से हो सकता है? 3 मेन वजह होती हैं। या तो आपका रेड सेल का प्रोडक्शन ही कम हो, या आपका ब्लड लॉस हो जाए, या आपका एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रैक्शन, मतलब बन तो ठीक रही है लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन होता है नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो। तो उससे पहले हम बात करते हैं कंडीशन जो आपका रेड सेल का प्रोडक्शन ही कम होता है। तो आपकी दो कंडीशन में हो सकती हैं वो। एक आपका एरिथ्रोपोइसिस आपका कम हो जाए। एरिथ्रोपोइसिस मतलब जो आरबीसी का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, या आपका जो बाकी स्टेम सेल हैं उनके साथ भी स्टेम सेल ही प्रोलिफरेट नहीं होंगे। तो मतलब एनीमिया तो होगा ही, साथ साथ जो बाकी जो थ्रोम्बोप्लेटलेट हैं वो भी आगे कम मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि स्टेम सेल ही प्रोलिफरेशन कम है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आरबीसी कम मिलेगी। तो इसमें फिर से 3 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 आती है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी वजह से हो सकती है दोस्त? या तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, इसका एक एग्जांपल है परनीसियस एनीमिया, या फोलेट एसिड डेफिशिएंसी। ये 2 रीज़न होते हैं मेनली मेगाब्लास्टिक एनीमिया के। उसके बाद आपका जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है ना, उसके अंदर क्योंकि आयरन कंट्रीब्यूट करता है हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस के अंदर, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपका इस कैटेगरी में आएगी। इसके बाद जो थैलेसीमिया है वो भी आपका डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर आता है। इसके अलावा जो मिसलेनियस है जो बाकी, वो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, एनीमिया ड्यू टू मैरो इनफिल्ट्रेशन, ये आपका माइलोपैथी का एनीमिया बोलते हैं इसके अंदर इसको, और एक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी आपके रेड्यूस सेल रेड सेल प्रोडक्शन के मिसलेनियस टाइप हैं। ठीक है, 3 ये आपके मेन 2 थे, और ये आपका तीसरा मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है दोस्तों ब्लड लॉस की वजह से। ब्लड लॉस में आपका देखिए कौन से होंगे। जो मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से आपका वेसल आपका कट लगता है, उससे ब्लड लॉस हो जाए तो डायरेक्ट सिंपल सा है ब्लड लॉस। लेकिन जो स्टेम सेल प्रोलिफरेशन था ना, उसमें यदि कमी हो जाता है। उसके एग्जांपल कौन से होंगे? एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एंड एनीमिया ऑफ रीनल फेलियर। ये एग्जांपल आपके ड्यू टू रिड्यूस्ड स्टेम सेल प्रोलिफरेशन। अब हम चलते हैं अपना लास्ट, एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रैक्शन। मतलब इसमें फॉर्मेशन तो नॉर्मल अमाउंट में है लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपका ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल होता है उससे। तो साइट कौन से होंगे? या तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हो सकता है वेसल के बाहर, या आपके वेसल के अंदर ही। तो इसमें आप एक्स्ट्रा वेसल के अंदर कहाँ पर होगा? स्प्लीन में हो सकता है, लीवर के अंदर हो सकता है, बोन मैरो के अंदर हो सकता है, इंटरवेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइटोपैथोलॉजी इंट्रा कैप्सुलस आपका कॉर्पस्कुलर या आपका एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर आपका एनीमिया हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन से? यदि मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट है तो हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी लिप्टोसाइटोसिस, और आपका एंजाइम में प्रॉब्लम 6G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी के अंदर इंट्राकॉप्सुलर आपका एनीमिया मिलता है। हीमोग्लोबिन के अंदर यदि क्वांटिटी प्रॉब्लम है तो थैलेसीमिया, यदि क्वालिटी प्रॉब्लम है तो सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया एंड माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है डिसेमिनेटेड जो कॉप्सुलर जो कोगुलेशन होता है वो आपका इसका एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन कोज। इसके अलावा जो ये इनहेरिटेड के कोज थे। इसके अलावा एक्वायर्ड कोज के अंदर जो पीएनएच है, प्रॉक्सिमल नोक्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया, ये आपका एक्वायर्ड कोज के अंदर आता है। जो आपका वेसल के अंदर जब जो वेसल है कॉर्पस्कुलर आपकी जो हिमोलिसिस है उसके एग्जाम्पल थे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो से वेसल के बाहर उसके अंदर इन्फेक्शियस कोज आपका मलेरिया हुआ हो सकता है, और आपका एंटीबॉडी मेटेरियल आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। उसके अलावा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, और ट्रोमा की वजह से टीटीपी, एचयूएस, डीआईसी हो सकता है। और एक्वायर्ड कोज आपके कौन से होंगे? ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया के अंदर मोस्ट कॉमन ड्रग इसका रीज़न हो सकता है, लिम्फोमा इसका रीज़न हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम। ये आते हैं आपके एग्जाम्पल थे एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर जो
एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रक्शन एनीमिया थे उसके टाइप। ठीक है, तो 3 टाइप मेनली। रिड्यूस सेल रेड सेल कम बन रही है, उसकी 3 क्लासिफिकेशन। ब्लड लॉस में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेम सेल के अंदर 3 एग्जाम्पल। और आपका जब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा या सेल के अंदर या सेल के बाहर। सेल के अंदर इनहेरिटेड, एक्वायर्ड, ये आपकी इन्फेक्शियस एंटीबॉडी ट्रोमा की वजह से और एक्वायर्ड कोज। ठीक है, ये थे आपकी क्लासिफिकेशन जो हमने एनीमिया की एक चार्ट की हेल्प से देखा। क्योंकि इससे जो चार्ट को देखने के बाद, समझने के बाद हमारे कुछ चीज़ें कोरिलेट करना, उनको जो उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको आसान तरीके से समझना के लिए ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दोस्त वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।